रोटी बेटी माटी की बात जो है भाजपा भी कर रही है। देखिए, इन लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, जमीनी काम हम लोग करते हैं। हमारी जनता अब डरी हुई है कि अगर वो लोग गलती से आ गए तो सारी योजनाएं बंद करने का उनका रिकॉर्ड रहा है। जात पात में हमारी जनता नहीं आएगी, हिंदू मुसलमान में बहुत बढ़ चुकी, ऊंच नीच में बढ़ चुकी, आदिवासी गैर आदिवासी में बढ़ चुकी। अब सभी लोगों को विकास चाहिए। एक फेज में मतदान है 13 तारीख को, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं गढ़वा, इसको कैसे देख रहे हैं? कि आदरणीय मोदी जी आइए और हमारी इज्जत बचाइए, हमारी जमानत बचाइए। लेकिन माननीय मोदी जी आएंगे, उनकी जमानत जब्त कराकर ही जाएंगे। भाजपा के प्रत्याशी है सत्येंद्र नाथ तिवारी, उनसे मुकाबला है तो उनको कैसे कहिए, क्या कहिएगा? देखिए, वो अब एक मस्खरे बन गए हैं, एक है कि एक मनोरंजन के पात्र बन गए हैं। अब वो जनप्रतिनिधि के लायक कहीं से नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जनता का हक अधिकार लूटा। गढ़वा में है मंत्री मिथिलेश ठाकुर के समर्थन में जनसभा करने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं और हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर भी उड़ान भरा है। प्रधानमंत्री मोदी भी गढ़वा पहुंचने वाले, अमित शाह भी झारखंड आ रहे हैं। चुनावी मोड में फूलन आ चुका है झारखंड। मिथिलेश जी, इन लोगों का तो बस एक ही मुद्दा है, एक ही निकाह ये है, चुनाव जीतना। लेकिन यहाँ इनकी दाल नहीं गलेगी। चाहे यहाँ पर वो कैंप कर ले, हम तो कहेंगे कि कैंप कर ले, रोज रोज आने जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ की जनता जरूर जाएगी, उन्हें देखेगी, सुनेगी। लेकिन निर्णय जनता ले चुकी है कि जनता को क्या करना है, क्योंकि पहली बार 24 वर्ष इस राज्य के बने हो गए, पहली बार 19 में झारखंड की जनता ने जन सरोकार की सरकार बनाई। यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, यहाँ के जो हमारे पिछड़े हैं, यहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, यहाँ के जो हमारे अकलियत के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी सरकार पहली बार 19 में बनी है। और एक एक लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सिंचाई, स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा मिल रही है। मैया सम्मान 2500 रुपए अगले महीने सोने जा रहा है कि घर में 12-12 हजार रुपए आएंगे। और इनको ये भी डर है, रोटी बेटी माटी की बात जो है भाजपा भी कर रही है। देखिए, इन लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, जमीनी काम हम लोग करते हैं। अभी 2500 रुपया हम लोगों ने मैया सम्मान कर दिया इस महीने से, अगले महीने से एक एक घर में 12,000-15,000 रुपए जाएंगे प्रति महीने। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 1-1 लाख रुपया एक एक घर में देने का काम करेंगे। ये हमारी सोच है, हमारी सरकार की सोच है। हमने बिजली फ्री कर दिया, हमने बिजली बिल करोड़ों 3500 करोड़ पूरे झारखंड में और गढ़वा में 91 करोड़ बिजली बिल माफ किया। हम सिंचाई की योजना दे रहे हैं, हम अबुआ आवास दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास बंद कर दिया गया। और हमारी जनता अब डरी हुई है कि अगर वो लोग गलती से आ गए तो सारी योजनाएं बंद करने का उनका रिकॉर्ड रहा है। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना उन्होंने बंद कर दिया था हमारी योजना को। जिन्हें डर है कि मैया सम्मान भी बंद हो जाएगा, बिजली मुफ्त मिलना भी बंद हो जाएगा, वो आवास भी बंद हो जाएगा, 50 साल का पेंशन भी बंद हो जाएगा। इसलिए अब ये लोग जात पात में हमारी जनता नहीं आएगी, हिंदू मुसलमान में बहुत बढ़ चुकी, ऊंच नीच में बढ़ चुकी, आदिवासी गैर आदिवासी में बढ़ चुकी। अब सभी लोगों को विकास चाहिए, हक अधिकार चाहिए। एक फेज में मतदान है 13 तारीख को, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं गढ़वा, इसको कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, स्वागत है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और मुझे अपने आप पर गर्व हो रहा है, अपने माननीय मुख्यमंत्री के कार्यों पर गर्व हो रहा है कि हम लोगों ने मिलकर गढ़वा का ऐसा विकास किया कि जो लोग विकास विरोधी सिर्फ गढ़वा की जनता का वोट लूटते रहे और अपनी तिजोरी भरते रहे, उन लोगों की नींद हराम हो गई है, उनका चैन हराम हो गया है। वो त्राही माम कर रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी आइए और हमारी इज्जत बचाइए, हमारी जमानत बचाइए। लेकिन माननीय मोदी जी आएंगे, उनकी जमानत जब्त कराकर ही जाएंगे। ये भाजपा के प्रत्याशी है सत्येंद्र नाथ तिवारी, उनसे मुकाबला है तो उनको कैसे कहिए, क्या कहिएगा? देखिए, वो अब एक मस्खरे बन गए हैं, एक है कि एक मनोरंजन के पात्र बन गए हैं। अब वो जनप्रतिनिधि के लायक कहीं से नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जनता का हक अधिकार लूटा। 10 साल जनता ने उन्हें मौका दिया। अगर मैं उनकी जगह होता और मेरा कार्यकाल उनकी तरह होता और उनका कार्यकाल मेरी तरह होता, तो मैं वोट मांगने नहीं, मैं तो जनता को अपना चेहरा नहीं दिखाता। वो कलंकित चेहरा मैं नहीं दिखाता जनता को, जिसने 40 करोड़ रुपये जनता के विधायक निधि के अपने तिजोरी में डाल लिए, अपने घर में घुसा लिए और कोई विकास का काम नहीं किया। निरंतर बालू की तस्करी करते रहे, बालू की चोरी करते रहे और आज उनके पेट में दर्द हो रहा है। गढ़वा वासी बहुत समझदार हैं, बहुत सोच समझ कर निर्णय लेते हैं और 13 तारीख को आप देखेंगे
कि गढ़वा वासी ऐसा निर्णय लेंगे कि वैसे विकास विरोधियों का और वैसे जो झूठ के पुलिंदे हैं, जिनको कहा जाए, अगर ठग कहा जाए तो वो भी उचित होगा, वैसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे और वैसे लोग राजनीति को सदा सदा के लिए बाय बाय कर देंगे। ये मैं आपको दावे के साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो मंत्री मिथिलेश ठाकुर के लिए रंका हाई स्कूल मैदान गढ़वा में जनसभा करने पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सभा को लेकर देखिए कैसा नजारा था, कैसी भीड़ जो है, ये तमाम जो लोग और ये जो स्वागत हुआ था, ये सब कुछ मुख्यमंत्री के स्वागत में लोग पहुंचे थे और मुख्यमंत्री को सुनने के लिए आए थे। अभी अभी मुख्यमंत्री यहाँ से विदा हुए हैं, हेलीकॉप्टर उनका उड़ान भर चुका है और इसके बाद हमने बातचीत की गढ़वा से जेएमएम के प्रत्याशी और हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ। बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। बने रहे फॉलो अप के साथ, चुनावी कवरेज यहाँ पर लगातार जारी है। नमस्कार। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in